गुप्ता, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएससी कनेक्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं 12th के एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट होता है प्रोराटा। तो बच्चों आज हम उसकी बात करने वाले हैं प्रोराटा की, ठीक है फ्रेंड्स। जो 12th का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, मतलब लाइक बच्चे उससे डरते हैं, प्रोराटा, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा प्रोराटा के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा तुम समझोगे तो प्रोराटा के अंदर कुछ नहीं है। तो आज देखते हैं प्रोराटा के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो तीन चीजें होने वाली है हमारी। क्या होने वाला है? कंडीशन फर्स्ट होने वाली है कि इशू शेयर्स बराबर होंगे अप्लाइड शेयर्स के। मतलब इशू शेयर्स क्या बेटा हमारे, जैसे यहाँ पे इशू करें, कितने शेयर इशू करें? 2000 शेयर, और लोगों ने जो अप्लाई करा है 2000 शेयर के ही लिए क्या कर रहा है बेटा, अप्लाई करा है। तो अगर तुम वीडियो नंबर सेकंड में चेक करोगे तो वहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, वो नॉर्मल केस का एग्जांपल लिया है। वहां पे कर रहे थे हम इशू भी कितना कर रहे थे बेटा, 200 शेयर्स, और लोगों ने अप्लाई कितने करे, 200 शेयर्स। तो हमने अलॉट कितने करे, 200 शेयर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, अलॉट कर देंगे। अलॉटेड शेयर कितने होंगे बेटा हमारे, 2000 शेयर। क्यों दोस्त 2000 शेयर होंगे? क्योंकि लोग अप्लाई कर रहे हैं 2000 शेयर के लिए। मतलब लोग चाहते हैं, कितना शेयर चाहते हैं, 2000 शेयर चाहते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं ये क्या हमारा नॉर्मल केस है, और नॉर्मल केस है ऑलरेडी सीन है इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है नॉर्मल केस की तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं आई लिंक में इसका लिंक डाल, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, हमने जस्ट ये कर दिया ऑलरेडी। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। नॉर्मल केस भाई कि हाँ जितने इशू करना चाह रही है कंपनी, जितने कंपनी ने क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, जितना बेचना चाह रही है कंपनी उतने लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने केस, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। आओ देखते हैं कंडीशन नंबर 2 क्या है बेटा हमारा। यहाँ पे कंपनी ने इशू करा है 2000 शेयर्स। कितने इशू करा है, 2000 शेयर्स। मतलब कंपनी बोल रही है, क्या बोल रही है, 2000 शेयर अगर तुम्हारे को चाहिए हमारी कंपनी के तो ले लो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। कितने अप्लाई कर रहे हैं, 1800 शेयर्स। तो क्या होगा भाई इस केस में, मतलब एग्जांपल लेते हैं। मतलब एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर है, 100 पैकेट बिस्कुट बेचना चाह रहा है, उसके बाद 100 पैकेट बिस्कुट अवेलेबल है स्टॉक में। तो मतलब वो ऑफर कर रहा है कितना पैकेट, 100 पैकेट। लेकिन लोग चाहते हैं, लोग खरीदने आ रहे हैं। मान लो टोटल कितना खरीदने आ रहे हैं, 80 पैकेट खरीदने आ रहे हैं। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जब 100 पैकेट देगा क्या उन्हें कि भाई नहीं 100 पैकेट लेके जाओ, नहीं। लोग कितना मांग रहे हैं बेटा, 80 पैकेट की डिमांड कर रहे हैं। तो शॉपकीपर क्या करेगा, 80 पैकेट निकालेगा और उन्हें क्या कर देगा बेटा, दे देगा। सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। कंपनी जो बेचना चाह रही है, कितना बेचना चाह रही है, 2000 शेयर्स बेचना चाह रही है। लेकिन लोग अप्लाई कितना कर रहे हैं, 1800 शेयर अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। मतलब अलॉटेड शेयर कितने होंगे बेटा हमारे, 1800 शेयर क्या होंगे, अलॉटेड होंगे। मतलब कंपनी जो दे देगी लोगों को, कितने शेयर देगी, 1800 शेयर। जबरदस्ती नहीं करेगी भाई 2000 शेयर खरीदो, नहीं। सिर्फ कितना अलॉट करेगी, 1800 शेयर कर देगी, अलॉट कर देगी। तो देखो कंपनी जोड़ना चाहती है 2000 लोगों को, 2000 शेयर 2000 लोग, ठीक है। लेकिन जुड़ कितने रहे हमसे, 1800। मतलब कम लोग जुड़ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अंडर मतलब भाई कम, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जुड़ना। जैसे बोलते हैं ना, हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए करना पड़ेगा हमारे को, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया आपने इस चैनल को तो हमसे क्या होगा, एक तरह से कनेक्ट हो चुके हो बेटा। सेम चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, कम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कंपनी से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या, कौन सा केस हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा आपने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, हमसे जुड़ जाना। आओ चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बेटा हमारा सेकंड क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों बोलते हैं, 2000 शेयर्स है, कंपनी कितने लोगों को जोड़ने जा रही है, 2000। लेकिन कम लोग जुड़ रहे हैं, कितना, 1800, ठीक है। अप्लाई कितने कर रहे हैं बेटा, 1800 लोगों के पास। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 1800। हम कौन, कंपनी, और हम कितना देंगे, 1800 शेयर कर देंगे बेटा, अलॉट कर देंगे। सर ठीक है, हमारे को समझ में आ गया कि जब लोग क्या हो रहा है, कम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कम शेयर कर देती कंपनी, अलॉट कर देती है। लेकिन सर इसकी एंट्री कैसे होती है, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। देखो बेटा
मान लो भाई हमारा 10 रुपए का शेयर है, नॉर्मल ले रहे हैं 2 3 5, 2 रुपए किस पे आ रहे हैं जब लोग हमारे को क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, 3 रुपए के ऊपर है अलॉटमेंट के समय आ रहा है, 5 रुपए किस टाइम आ रहा है बेटा, हमारे फाइनल कॉल के समय। ठीक है, अब क्या होगा, जस्ट कुछ नहीं है इस केस में। इस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन के पैसे कितने पाएंगे, कितनी एप्लीकेशन आएगी सोचो, कितनी है बेटा 1800, तो एप्लीकेशन के पैसे कितने आएंगे 1800। ठीक है, आगे जो पैसे मांगे जाएंगे अलॉटमेंट कितने में आएंगे 1800 पे ना, तो हर जगह जो मल्टीप्लाई होगी कितने से होगी 1800 से मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो मतलब पहली एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, पहले एप्लीकेशन की एंट्री होती है जैसे हमने लास्ट क्लास में करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1800 इनटू एप्लीकेशन के पैसे कितने 2 रुपए, कितना हो गया बेटा 3600 बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या बेटा कैपिटल अकाउंट, इस एप्लीकेशन के पैसे और करते हैं डेबिट करते हैं, कहां पर ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, कितना ट्रांसफर कर देंगे 3600 मतलब ये वाला पैसा हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है बेटा, एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, थर्ड एंट्री में चलो यहां पे कर देता हूं, थर्ड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट के पैसे मांगने की। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री करनी पड़ेगी। थर्ड एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर बेटा लोगों कितने, देखो अलॉटमेंट मतलब शेयर देना, लोगों कितने शेयर दिए 1800। ठीक है, तो मतलब हर जगह जो जितना शेयर दिया है उतने पे तो पैसा लोगे भाई, कितने शेयर दिए लोगों को 1800 शेयर क्या करें हमने अलॉट करे ना, और कितने रुपए लेने अलॉटमेंट 3 रुपए, तो यहाँ पे कितना होगा 1800 इंटू क्या 3 रुपए जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 18 से कितना होता है 54, तो यहाँ पे 5400। ठीक है, नरेशन क्या होगी, ये कौन सी एंट्री बेटा ड्यू वाली, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था, सेकंड में भी बताया था, पहले रिसीव की एंट्री होती है फिर ड्यू की होती है, देन ड्यू की होगी अब रिसीव की होगी। फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना 5400 और 5400। ठीक है, तो ऐसी सेम टू सेम हमारी क्या होगी फाइनल की एंट्री होने वाली है। फाइनल में क्या होगा हियर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा फाइनल कॉल आ जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट की 2 एंट्री कंप्लीट होगी, और फिर क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आएगा 1800 इंटू कितना रुपए आने चाहिए फाइनल कॉल पे 5 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, ये एंट्री खुद से करना, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, चलो बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना देख लो पहले। ठीक है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 को मैं रफ करने वाला हूं, सीरियस बोल रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला कि भाई जब शेयर इशू कर देगी कंपनी तो 3 चीजें होने वाली है। एक तो नॉर्मल कंडीशन जितने इशू करा उतने अप्लाई, दूसरा कंडीशन अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि इशू कर रहे हैं ज्यादा, लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या कम, तो जितने अप्लाई करेंगे उतने शेयर कर देंगे हम अलॉट कर देंगे। मतलब यहाँ पे अलॉट शेयर कितना करा 1800 हमने ये केस देख लिया। देन तीसरा वाला देखा है, अब यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा हमारे को, क्या बोल रहा है भाई कंपनी इशू कर रही है 2000 शेयर्स, लेकिन लोग अप्लाई कितना कर रहे हैं 2500 शेयर्स। ठीक है, तो ज्यादा लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा बोले तो क्या होता है बेटा ओवर क्या सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे कौन सा केस है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के 3 मेथड हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन कितनी देखी 3, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के कितने मेथड 3 मेथड। ठीक है, अच्छा सर 3 मेथड कौन कौन से, तो भाई पहला मेथड आता है हमारा कौन सा आता है बेटा एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, बिल्कुल गांव वाला तरीका। कैसा गांव वाला तरीका भाई, ज्यादा जितने हैं ना उनको मना ही कर दो। ठीक है, जितने ज्यादा होने कर दो मना कर दो। और मैंने स्टार्टिंग जब करी थी चैप्टर की तो मैंने एक बैंक बोली थी,
लोग एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन का पैसा साथ में लगा के करते हैं, सेंड करते हैं, भेजते हैं मतलब, और जब उनको क्या करा, शेयर्स नहीं दिया, मना कर दिया, जाओ शेयर नहीं दे रहे, तो क्या करना पड़ेगा, उनका एप्लीकेशन का पैसा करना पड़ेगा बेटा, हमें वापस करना पड़ेगा, जितना उनसे पैसा लिया उन्हें करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। किस केस में, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, एप्लीकेशन को कर दो, रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो मतलब मना कर दो, मतलब एक भी शेयर उन्हें मत दो। आओ जरा देखते हैं, इसमें एक टेबल बनानी पड़ती है बेटा, यहां पर लिखेंगे शेयर अप्लाइड, फिर लिखते हैं बेटा शेयर अलॉटेड, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं क्या, कैटेगरी, फिर लिखते हैं क्या, टोटल। तो यहां पर टेबल बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, 3 लिखेंगे कैटेगरी से अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। बेटा कैटेगरी मतलब समझ तो, कैटेगरी 1 2 3 जो भी अपने हिसाब से बना देंगे। अप्लाई मैंने बड़े अच्छे से समझाया, अप्लाई मतलब क्या, लोगों ने अप्लाई करा कि हमें इतने शेयर चाहिए, अभी दिए नहीं है, अप्लाई कर रहे हैं। अलॉटेड मतलब क्या, अब हम दे रहे हैं शेयर, कितने शेयर अलॉट कर। तो बेटा सबसे पहले लिखता है, हमेशा लिखना है टोटल को, पहले किसको लिखना है, टोटल को। तो एग्जांपल तीनों हमारा, तीनों ट्रीटमेंट में ये रहेगा, कितने इशू करे थे हमने, 2000। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर लोग कितने दे पाएंगे बताओ, मतलब कंपनी बेचना चाह रही है 2000 शेयर, मतलब उस दुकानदार के पास कितने पैकेट अवेलेबल है बिस्कुट के, 100 पैकेट बिस्कुट्स के अवेलेबल है, तो कितने दे पाएगा भाई मैक्सिमम। लोग मान लो 200 चाहते हैं खरीदना या 250 खरीदना चाहते हैं, कितना दे पाएगा भाई, 100 ही तो अवेलेबल है, वो बोलेगा भाई 100 है, लेना तो ले लो, वरना तो चलो, ठीक है। तो भाई क्या दे पाएगा यहाँ पे, सेम टू सेम, कंपनी कितने इशू कर रही है 2000, तो कंपनी भी कितना दे पाएगी, 2000 शेयर को अलॉट कर पाएगी मैक्सिमम। लेकिन लोग कितना चाहते हैं बेटा, 2500 चाहते हैं। 2500 क्या आई, एप्लीकेशन आई, 2500 फ्लैट के लिए क्या आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, 2500 बिस्कुट खरीदने के लिए क्या आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है। तो अप्लाई कितना लेते हैं टोटल में, 2500। अब देखो कितने को मना करना चाहिए, ज्यादा कितना है, ज्यादा कैसे निकाल लेंगे भाई, 2500 है, यहाँ पे कितना है 2000, 2500 माइनस 2000 कितना ज्यादा, 500 ज्यादा है ना, तो 500 एप्लीकेशन, कैटेगरी 1 डाल दो 1, 500 एप्लीकेशन को मना कर दो भाई, यही तो है एक्सेस एप्लीकेशन क्या, रिजेक्टेड, ज्यादा वालों को मना कर दो भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो ज्यादा कितने थे 500, 500 कर दो, मना कर दो, तो रिमेन कितने बचे, 2500 माइनस 500, कितना रिमेन बचा बेटा, 2000 बचा, ठीक है। और 2000 को कितना दे पाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब टोटल भी कर सकते हो, 500 प्लस 2000 कितना हो गया टोटल, 2500, नील प्लस 2000 कितना हो गया, सर ठीक है। ये 500 को नील देना, किसी को एक भी शेयर दे नहीं देना, इसे ही बोलते हैं क्या बेटा, रिजेक्शन। क्या बोलते हैं, रिजेक्शन, मतलब उसने कर दिया, मना कर दिया, 500 को एक भी शेयर मना कर दिया। सर ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। एंट्री कैसे होगी सर, चलो बेटा एंट्री देख लेना, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये देखो हमारा शेयर है, वही शेयर की फोटो बना लेते हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए की एप्लीकेशन है भाई, 3 रुपए का क्या अलॉटमेंट है, 5 रुपए क्या है फाइनल कॉल है, ठीक है। क्वेश्चन में रखा होगा हमारे कितने कितने की एप्लीकेशन है, कितने का अलॉटमेंट है, तो हमने 2 3 5 ले लिया, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 5 रुपए फाइनल कॉल। क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये और ये भाई, पहली एंट्री कौन सी होती है, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फर्स्ट वाली एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताना जरा बेटा कितने रुपए आएगा एप्लीकेशन पे, कितना आना चाहिए, कितनी एप्लीकेशन आएगी टोटल 2500, और हर एप्लीकेशन पे कितने रुपए लग के आएंगे हमारे, 2 रुपए। सर आपके पास आएगा 2500 इंटू 2, बेटा कितना आएगा 5000 रुपए, ठीक है। नरेशन क्या होगी बेटा, क्या किस चीज की एंट्री करी हमने, एप्लीकेशन के पैसे मिलने की, तो क्या होगा बेटा नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है सर, रिसीव हो रहा है, ठीक है बेटा साहब। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री अगर नहीं बेटा, तो पैसा आया एप्लीकेशन का, उसका हिसाब किताब करो, कौन सा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, जिसको एक भी नहीं दिया, एप्लीकेशन के पैसे लेते ना उनसे, ठीक है। लोग एप्लीकेशन के साथ क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा लगा के भेजते हैं,
तो दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सारे एप्लीकेशन के पैसे को करा मैंने डेबिट करा, कहां का डालूंगा बेटा उसे, शेयर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल के लिए पैसा इशू करता हूं मैं शेयर। और जिनको पैसा वापस करना है, अब देखो पैसा वापस करना पड़ेगा, एक भी नहीं दिया मैंने, ये बताया ना, पैसा वापस करने के लिए लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। यही है बेटा ये जो स्टार मार रहा हूं ना, इसमें ध्यान रख लेना कि अगर पैसा वापस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बैंक अकाउंट लिखना होता है। कैसे कैसे अमाउंट फिट करूंगा, देखो ये जो एप्लीकेशन पैसा कितना 5,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारा, हो गया। कैपिटल में मैंने बताया था नॉर्मल पैसा, नॉर्मल पैसा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट को हटा दो, प्रीमियम को हटा दो, तो डिस्काउंट ना, यहाँ पे डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। कितना रुपए बेटा, 2 रुपए। कितने लोगों को शेयर दिए, कितने दिए बेटा हमने, 2000 दिए, तो बेटा 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2000, कितना आ गया हमारा, 4000। जिसको एक भी नहीं शेयर दिया, कितने ऐसे लोग, 500 है, तो 500 इंटू कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 2 रुपए, कितना आ गया हमारा, 1000। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया अपने आप ही, हाँ सर बराबर तो हो गया, 4 1 कितना होता है 5, और डेबिट में कितना आ गया 5000। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्या लिख सकते हैं, एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब क्या होता है सर, एडजस्टेड मतलब ये होता है बेटा जहां जहां पैसा जाना था वहां पे हमने कर दिया, डाल दिया, एडजस्ट कर दिया मतलब, ठीक है सर। ठीक है, अभी एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, तीसरी एंट्री कैसे होगी, एक की 2 एंट्री होती है सर, तो भाई 2 एंट्रीज की होगी, तीसरे की हमें क्या करनी है, अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो अलॉटमेंट कैसे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ क्या होगा, नाम चेंज होगा, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देते हैं, अलॉटमेंट। सिंपल नॉर्मल, जैसे हम अब सारी एंट्री सुनिए, 3rd 4th 5th 6th 4th 5th 6th जैसे नॉर्मल एंट्री होती ना, पीछे करेंगे वहां पे सेम टू सेम यही नॉर्मल एंट्री होगी। मतलब सिर्फ क्या होता है बेटा, रिजेक्शन वाले में सिर्फ यहाँ पे चेंज आता है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये जो लिख रहा है ना टू बैंक, पैसा वापस करने की एंट्री क्या होती है, टू बैंक, बस यही लिखना है, बाकी सब कुछ क्या है नॉर्मल। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट कितना बेटा हमारा, कितना आना चाहिए, कितने शेयर दिए लोगों को, 2000, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपए, कितना आ गया 6000 और 6000। क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या हो रहा है बेटा हमारा, ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, सर मंगाना, ठीक है बेटा साहब, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये यहाँ पे 3rd एंट्री में 3 एंट्री करके दिखा दिया आपको। एंट्री नंबर 4 5 6 नॉर्मल होगी जैसे हमारी होती है। कितने से पैसा मांगेंगे हमेशा, कितने शेयर दिए लोगों को, 2000, तो 2000 पैसा मंगाना पड़ेगा। तुम्हें याद रखने वाली बात क्या है, जब भी रिजेक्ट करेंगे तो सेकंड एंट्री में टू बैंक जरूर रखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में बोला रिजेक्ट कर दिया इतनों को, ठीक है, इतने को रिजेक्ट कर दिया, रिग्रेट लेटर भेज दिया, तो क्या करेंगे, टू बैंक हो गए। क्या सर ये क्वेश्चन में लिखा होगा, हाँ बेटा हाँ क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब दिखाऊंगा। तो पहला वाले से किया हमने, एक्सिस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोडाटा पे। तो प्रोडाटा क्या बोलता है बेटा, 2 लाइन बोलता है। पहला बोलता है नो रिजेक्शन एंड नो रिफंड। क्या बोलता है, नो रिजेक्शन नो रिफंड। भाई ठीक है, नो रिजेक्शन नो रिफंड मतलब क्या, मतलब किसी को मना भी नहीं करेंगे ना पैसा वापस करेंगे, तो पैसे करेंगे क्या। ये बोलता है एक्सिस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन will be adjusted from next call। अगर तुमने ये बात ध्यान रखी ना तो अपने आप ही प्रोडाटा कुछ नहीं है। बोल रहा है क्या, नो रिजेक्शन नो रिफंड, मतलब मना भी मत करो ना पैसा क्या करो वापस करो। लेकिन एक्सेस मनी जो क्या हो रही है, रिसीव हो रही है एप्लीकेशन पे, उसको एडजस्ट कर दो। एडजस्ट कहां से करना है, नेक्स्ट कॉल से एडजस्ट कर दो। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे, ठीक है। और क्या होता है, कोई तुमसे पूछता है ज्यादा एप्लीकेशन को हिंदी में लिख लेना चाहेगा,
कम शेयर देना, क्या देना बेटा, कम शेयर देना, ये क्या है, प्रोराटा है, हिंदी में लिख लेंगे। चलो ये सब तो सीख लिया हमने, अब देखते हैं कैसे। और सबसे पहले क्या लिखना होता है सर बेटा, मेरे को कैटेगरी लिखना होता है, फिर क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन, देन क्या लिखूंगा, एलोकेट। कैटेगरी क्या है, लाइन सबसे पहले क्या लिखना होता है, टोटल। तो टोटल लिखना होता है सबसे पहले, मैं टोटल लिखूंगा। टोटल कितनी एप्लीकेशन आ रही बेटा हमारे को, 2500। तो यहां पे लिख देंगे कितना, 2500। लेकिन शेयर कितने दे पाएंगे हम, सिर्फ 2000 दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे, 2000। और यहाँ पे फिर मना नहीं करना। पुराना क्या बोलता भाई, मना मत करो किसी को भी, तो क्या होगा, नो रिजेक्शन। देखो 2500 एप्लीकेशन है, लोगों ने पैसा कितने पे दिया हमारे को, 2500 एप्लीकेशन पे दिया, लेकिन शेयर कितने दे रहे हैं, सिर्फ हम 2000 दे रहे हैं। तो ज्यादा एप्लीकेशन को कम शेयर देना, ज्यादा एप्लीकेशन को कम शेयर देना ही क्या होता है बेटा हमारा, प्रोराटा। क्या होता है हमारा, प्रोराटा। तो यही तो प्रोराटा है बेटा। और इसने क्या बोला कि नो रिजेक्शन, मना मत करो। क्या मना करा मैंने, किसी को नील दिया क्या, नहीं। ना रिफंड करो, अभी रिफंड भी नहीं करेंगे हम। जैसे रिफंड के लिए लिख देते हैं, लास्ट देखा था ना कैटेगरी नंबर फर्स्ट में क्या लिख देते, टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक भी नहीं लिखेंगे। बोले एक्सेस मनी जो रिसीव हुई है कहां पे एडजस्ट कर दो, नेक्स्ट कॉलम में क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। ठीक है बेटा, आओ जरा देखते हैं। शेयर की फोटो हमारी ये रही 2 3 5, कैटेगरी हमारी ये रही। कैसे एंट्री हो रही है हमारी, पहली एंट्री होती है हमारी, क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, कितनी एप्लीकेशन आई, 2500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, और हर बंदा एप्लीकेशन कितना देगा, 2 रुपए। सर कितने आएंगे पैसा, 5000 और 5000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है बेटा हमारे को, रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन के पैसे क्या होगा हमारे को, रिसीव हुआ। ठीक है सर, दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, देखो जरा। दूसरी एंट्री होने वाली है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मतलब उस एप्लीकेशन के पैसे को मैंने क्या करे, डेबिट करा। कितना डेबिट करा, 5000। उसको कहां पर डाल दूंगा, देखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। सर आपने अलॉटमेंट क्यों लिखा, यही तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बोलता है भाई, पैसा वापस मत करो एप्लीकेशन का। ये जो एप्लीकेशन का पैसा है 5000, इसके अंदर ज्यादा वाला पैसा भी है ना, इसको वापस मत करो, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दो। और नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, पैसा आ गया, पहले से कहां पर आ गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेटलमेंट। ठीक है, कितना पैसा लिया मैंने, ज्यादा पैसा कितना जरा बताना, 2500 माइनस 2000, कितना ज्यादा बेटा हमारा, 500 से ज्यादा है। 500 से कितना लिया था, एप्लीकेशन के पैसे लिए ना तुमने, तो एप्लीकेशन वाला पैसा कितना है, 2 रुपए। सर 1000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया, और उसे कहां पे ट्रांसफर कर दिया हमने, नेक्स्ट कॉल। जो नॉर्मल जितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए भाई हमारे को, सर 2000 शेयर दिए थे लोगों को, हाँ भाई 2000 रुपए लेंगे। 2000 शेयर पे कितने रुपए लेंगे, एप्लीकेशन के पैसे कितने रुपए लेंगे, 2 रुपए। क्या इसमें से प्रीमियम में डिस्काउंट हुआ, हाँ सर हटाओ, कितने रुपए लेंगे, 2 रुपए। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारा, भाई समझ में आ गया। मतलब प्रोराटा के लिए ये लाइन लिखनी होती है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री नंबर सेकंड में हमेशा ये वाली लाइन लिखनी है। किसके लिए लिखनी है, प्रोराटा के लिए। प्रोराटा कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे लाइन लिखवा दी, ज्यादा एप्लीकेशन को कम शेयर देना ही क्या होता है, प्रोराटा है। तो एप्लीकेशन कितनी है बेटा हमारी, 2500, और कितने शेयर दिए, 2000। तो यही तो प्रोराटा है। और ये क्या बोलता है, 2 लाइन बोलता है सिर्फ, नो रिजेक्शन, किसी को मना मत करो। क्या किसी को नील दिया मैंने, नहीं। तो नो रिफंड, पैसा वापस मत करो। तो ज्यादा वाला पैसा कहां पे लेके जाएंगे भाई, ज्यादा वाला पैसा यहां पे बताया उसने, एक्सेस मनी रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे, एडजस्ट कर दो नेक्स्ट कॉल पर। तो वही तो करा मैंने, जो ज्यादा पैसा मिल रहा है, कितने पे जाता है, 500 पे। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट, उस पे क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर। ठीक है, तो यहां पे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग, जो लास्ट लाइन क्लास में लास्ट उसमें लिखा था, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या कर दी बेटा मैंने,
एडजस्ट कर दी, क्या कर दी, एडजस्टेड कर दी। तीसरी एंट्री बताओ सर क्या होने वाली है बेटा, तीसरी एंट्री क्या होगी, शेयर ऑटोमेटिक का पैसा मंगाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन की 2 एंट्री पूरी कंप्लीट होगी नहीं होगी, हाँ होगी सर। अब ड्यू की होगी या रिसीव की, सर ड्यू की होगी क्योंकि अब थर्ड एंट्री क्या होती है, पहले ड्यू की होती है ना रिसीव की होती है। टू शेयर क्या, तो बेटा मैंने बताया था ऑलरेडी, ड्यू की एंट्री करते वक्त चेक कर लिया करो कहीं डिस्काउंट तो नहीं है, कहीं प्रीमियम तो नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट एंड प्रीमियम लास्ट वीडियो बताया था ना कहां पे शो करना होता है हमारे को, कहां पे शो करना होता है, ड्यू वाली एंट्री, ठीक है। अगर नहीं देखी तो वीडियो पीछे वाली देख लेना, ठीक है। आओ जरा देख क्या लिखेंगे, बी अलॉटमेंट मनी क्या होता है बेटा, ड्यू, ड्यू मतलब क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में बताया था ना, ड्यू मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है। कितना मांगे भाई, सर जितने शेयर दिए उतने पे तो मांगेंगे, हाँ बेटा कितने शेयर दिए, अलॉट कितने करें 2000, और अलॉटमेंट मनी कितने मांगेंगे 3 रुपए, सर कितना मांगेंगे 6000, हाँ बेटा 6000। देखो 6000 हमने सबसे मांग ली है, लेकिन रिसीव करते हुए क्या पता चला, फोर्थ एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, रिसीव करते वक्त पता चला कि हमारे को जो पैसा मिला है ना, कितना मिला है 5000 मिले हैं। सर 5000 क्यों मिले, 6000 मिलने चाहिए, क्योंकि ड्यू में कितना है 6000। बेटा 5000 इसलिए मिले क्योंकि मिलने चाहिए 6000, लिखा हमने 6000, लेकिन ऑलरेडी कितने रिसीव हो गए 1000 रुपए, तो 1000 रुपए करना पड़ेगा हमारे को, माइनस करना पड़ेगा, लोग कितने रुपए देंगे भाई, लोग हिसाब रखते हैं अपना, कितना देंगे 5000, ठीक है। तो रिसीव वाली हमारी एंट्री ऐसे होगी। देखो फोर्थ एंट्री करने का एक और मेथड होता है, ठीक है, बता दे तुम्हारा क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट। देखो इसकी दूसरे वे में बता रहा हूं क्योंकि टीचर कभी कभी ये भी लिखवा देता है एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा एंट्री करता है, कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ पर अलॉटमेंट के यहाँ पे लिखा है ना, अलॉटमेंट डेबिट कितना 6000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आएगा बेटा हमारा 6000। सेकंड एंट्री में ऑलरेडी आ गया है, इसको हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे कितना डेबिट करेंगे, कितना आ गया 1000, और लोग कितना देंगे पैसा। तो तुम चाहो तो दोनों में से कोई सा मेथड और कर सकते हो कि 6000 आने चाहिए, ऑलरेडी दे 6000। सेकंड एंट्री में देखो कितना आ चुका है, कितना आ चुका 1000 कर देंगे माइनस कर, ठीक है। और चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो, ये जो पैसा है उसे यहाँ पे कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितना आना चाहिए बेटा 6000 आना चाहिए, 6000 लिखा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 5, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रो राटा 2 जगह इफेक्ट डालता है। कौन कौन सी 2 जगह डालता है बेटा हमारा, एक तो डालता है हमारा सेकंड एंट्री पे, कहां डालता है बेटा हमारा सेकंड एंट्री पे, सेकंड एंट्री पे लिखना होता है हमारे को टू शेयर अलॉटमेंट लिखना होता है, और एक डालता है फोर्थ एंट्री पे इफेक्ट। फोर्थ एंट्री पे क्या करना होता है हमारे को, यहाँ पे माइनस करके दिखाना होता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा प्रो राटा। और जो लाइन है मैंने यहाँ बताई है वो ध्यान रखना, ज्यादा एप्लीकेशन को कम शेयर देना क्या होता है, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ एंट्री में क्या होगा उसका इफेक्ट देखिए, तो राटा के लिए क्या लिखना है यहाँ पे सिर्फ टू शेयर, और नेक्स्ट यहाँ पे करना माइनस करना, खत्म। आओ जरा ट्रीटमेंट नंबर 3 पे देखते हैं। सर ट्रीटमेंट नंबर 3 क्या है, ट्रीटमेंट नंबर 3 कुछ नहीं है बेटा, मिक्स कर दिया यहाँ पे, किसको मिक्स कर दिया, सेकंड और फर्स्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, सर ज्यादा वालों को मना कर दो, यही था ना कि एक्सिस एप्लीकेशन कर दो, रिजेक्ट कर दो। दूसरा क्या था बेटा हमारा प्रो राटा, तो प्रो राटा को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कौन सा बन गया ट्रीटमेंट नंबर 3 की बोल रहा है रिजेक्टेड 200 शेयर। क्या बोल रहा बेटा हमसे कि रिजेक्ट कर दो 200 शेयर को। अब मैंने बताया था रिजेक्ट मतलब क्या होता है, एक भी शेयर नहीं मिलता। सबसे वही चीज भाई पहले मैं करूंगा, टेबल बनाऊंगा ऐसी कैटेगरी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है हमारे को, टोटल एप्लीकेशन कितनी है बेटा हमारे को 2500, यहाँ पर कितना लिख दूंगा 2500, और कितने इशू कर सकता हूँ, मतलब कितने शेयर दे सकता हूँ, सिर्फ 2000 दे सकता हूँ।
ये बोल रहा है 200 रिजेक्ट कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं, 200 रिजेक्ट कर देंगे। तो 200 को रिजेक्ट करना मतलब एक भी नहीं मिलेगा। और कुछ बोला, और उसने बोला रिमेन एप्लीकेशन अलॉट ऑन अ प्रो राटा बेसिस। कैसे बोला? रिमेन एप्लीकेशन को प्रो राटा बेसिस पे कर दो, अलॉटमेंट दे दो। तो रिमेन कितनी बची बेटा यहाँ पर? बैलेंसिंग फिगर निकाल दो b डॉट f, कैसे निकलेगा? 2500 माइनस 200 कितना बचा? 2300। 2300 कितने शेयर देंगे बेटा हमारा? 2000। ठीक है, तो रिमेन एप्लीकेशन को अलॉट कर दे। कैसे अलॉट कर दिया? प्रो राटा बेसिस पे कर दिया बेटा मैंने, अलॉटमेंट दे दी। सर ठीक है, अब एक चीज और समझेंगे, 2000 को नील देना उसे क्या बोलेंगे? रिजेक्शन। ज्यादा एप्लीकेशन को कम शेयर देना इसे क्या बोलेंगे बेटा हमारा? प्रो राटा। क्या बोलेंगे? प्रो राटा। और शेयर की फोटो ये 2 3 5 10 रुपए का शेयर, ये हमारा क्वेश्चन करते हैं सर। ऐसे पहली एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 2500 × 2, 2500 एप्लीकेशन आई थी, 2 रुपए आने चाहिए, 5000। ठीक है, दूसरी एंट्री पे, दूसरी एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन को डेबिट करूंगा, कितना आएगा बेटा? 5000 आ गया। ठीक है, कहां पर डालूंगा? टू शेयर कैपिटल के अंदर। अब देखो यहां पर सेकंड एंट्री में मुझे सब कुछ करना होता है ना, यहां पर रिजेक्शन है, रिजेक्शन वालों को करना पड़ता है, पैसा वापस देना पड़ता है। और पैसा वापस देने के लिए मेरे को क्या लिखना होता है? जल्दी बताओ, क्या लिखना होता है? टू बैंक अकाउंट। तो मैंने क्या लिखा? क्या है? टू बैंक अकाउंट। जिनको पैसा वापस देना है, फर्स्ट वाला लिखा था ना हमने, पैसा वापस देने के क्या लिखना है? टू बैंक। यहां पे क्या लिख दिया? टू बैंक, सिंपल। और ज्यादा पैसा कहां पर ट्रांसफर करते हैं? जो ज्यादा वाला आता है नेक्स्ट कॉल पर, और नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है बेटा हमारा? अलॉटमेंट सर। तो लिखेंगे क्या? अलॉटमेंट। तो प्रो राटा के लिए अलॉटमेंट लिखते लिख दिया, रिजेक्ट करने के लिए लिखता है टू बैंक, तो टू बैंक भी लिख दिया। कितने को रिजेक्ट करना है? 200 को देना है नील, तो 200 एप्लीकेशन को नील दे रहा है, तो 200 इंटू कितना हो जाएगा? कितने एप्लीकेशन के पैसे लिए? 2 रुपए। कितना आ गया? 400। ठीक है, अब यहां पे लिख रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किस लिए लिख रहे हैं बेटा? जो ज्यादा पैसा ट्रांसफर करता है। देखो ज्यादा एप्लीकेशन कम शेयर, कितने ज्यादा है? 2300 माइनस 2000, कितना आ गया बेटा? 300 ज्यादा है हमारे। और कितना रुपए लिए इनसे? 2 रुपए। कितना आ गया बेटा हमारा? 600। और जितने पे एक्चुअली पैसा लेना चाहिए, जितने शेयर लोगों को दिए हैं, उस वो पैसा कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल के अंदर। कितने शेयर लोगों को दिए? 2000। इतने पे पैसा लेना चाहिए हमारे को, कितना पे लेनी चाहिए एप्लीकेशन की? 2 रुपए। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 2, कितना आ गया? 4000। क्या हिसाब बराबर हो गया? डेबिट हो गया, देखो देखो बराबर है। यहाँ पे कितना आ गया? 5। ठीक है सर। सर इसका इफेक्ट तो फोर्थ वाली एंट्री पे भी पड़ेगा। हाँ बेटा, प्रो राटा का इफेक्ट क्या होता है? फोर्थ वाली एंट्री पे भी क्या होता है? पड़ता है। ठीक है, और देखो रिजेक्शन वाले के लिए ये हमने जो लिखा है वो किस लिए लिखा है? रिजेक्शन के लिए। और ये जो लिखा बेटा किस लिए लिखा हमने? प्रो राटा के लिए। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री टू शेयर, वो सही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर चेक कर लेना दोबारा से, कहीं प्रीमियम तो नहीं है, कहीं डिस्काउंट तो नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया कि है नहीं, अब प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। कितना पे लेनी चाहिए? 3 रुपए लेनी चाहिए अलॉटमेंट पे। देखो यहाँ पे कितना है? 3। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? कितने शेयर लोगों को दिया तुमने? 2000 दिए हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आ गया? 6000 और 6000। 3 अलॉटमेंट मनी क्या हो गया? ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है बेटा हमारा? ड्यू हो रहा है। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये थोड़ा हमारे को संभाल के करनी है अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपए आने चाहिए? सर यहाँ पे तो 6000 आने चाहिए थे, लेकिन ऑलरेडी भी आ गए हैं। कितने आ गए यहाँ पर? देखो अलॉटमेंट के लिखा है ना, अलॉटमेंट कितना रुपए आ गए? 600 रुपए ऑलरेडी। तो कितने आएंगे बेटा एक्चुअली में? 5400 रुपए। बस प्रो राटा इफेक्ट कौन सी एंट्री में? सेकंड। बाकी फिफ्थ एंड सिक्स्थ जैसे नॉर्मल एंट्री होती थी वही होंगी। मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 2000 शेयर पे फाइनल कॉल के पैसे आएंगे,
2000 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो क्या होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू कितना हो जाएगा 5, देन उसका पैसा क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, बस बेटा प्रो राटा इतना ही होता है। ठीक है, जो जो पॉइंट्स बताया याद रखना। प्रो राटा क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जस्ट एक पार्ट है। किसका पार्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट है। ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के कितने मेथड, 3 मेथड। कौन कौन सा, ज्यादा वालों को मना कर दो, इसको बोलते हैं रिजेक्शन, प्रो राटा, और दोनों को मिला दोगे तो प्रो राटा लेस रिजेक्शन। ठीक है बेटा, चलो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जितना ही मैंने बताया उनकी एंट्रीज को रिवाइज करो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो। ठीक है, क्योंकि एंट्री याद नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट समझे नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।